आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। मैं अपने गांव से वापस शहर जा रहा था क्योंकि मैं बाहर कॉलेज में पढ़ाई करता हूं। 2-3 दिन बाद कॉलेज खुलने वाला था, इसलिए मैंने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक करवा ली थी। उस रात करीब 7 बजे मैं स्टेशन पहुंच गया। मेरी ट्रेन रात 8 बजे की थी। स्टेशन पर काफी भीड़ थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। मैं प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर ही रहा था कि तभी मुझे हमारे गांव के सरपंच का बेटा मिल गया। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। काफी दिनों बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए हम बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। हम दोनों की बोगियां अलग अलग थीं, इसलिए वह अपनी सीट पर चला गया और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़कर आगे बढ़ने लगी। सफर लंबा था, करीब 2 रात और 1 दिन का। बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते थे। जब भी ट्रेन कुछ देर रुकती, मैं नीचे उतर जाता और अपने दोस्त के साथ चाय पीते हुए बातें कर लेता। पहला दिन आराम से गुजर गया, लेकिन दूसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 2:30 पर ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। मेरी आंख अचानक खुल गई। खिड़की से बाहर देखा तो पूरा स्टेशन अजीब तरह से सुनसान था। न कोई यात्री, न कोई कुली, न कोई रेलवे कर्मचारी। सिर्फ पीली सी टिमटिमाती लाइटें और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म पर पड़ी। वहां मेरा दोस्त एक बेंच पर बैठा चाय और समोसे खा रहा था। मैं हैरान रह गया। इतनी रात को वह यहां कैसे उतर गया? तभी उसने मेरी तरफ देखा और हाथ से इशारा किया कि मैं उसके पास आ जाऊं। मैं जल्दी से ट्रेन से नीचे उतर गया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह उठकर आगे चलने लगा। अरे सुन तो, मैंने आवाज लगाई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह बिना कुछ बोले स्टेशन के बाहर निकल गया। जब मैं स्टेशन के बाहर पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई नहीं था, न मेरा दोस्त, न कोई इंसान, सिर्फ अजीब सा सन्नाटा। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी कुछ दूरी पर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा शायद मेरा दोस्त उधर गया होगा। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, अचानक मेरे चारों तरफ की दुनिया बदल गई। मैं एक अनजान जगह पर खड़ा था। चारों तरफ विशाल पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अजीब धुंध फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं उस सुनसान रास्ते पर चलता रहा। काफी देर तक चलने के बाद मुझे दूर से एक बस आती दिखाई दी। मुझे उम्मीद जगी। मैं सड़क के बीच खड़ा होकर बस रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन बस मेरे सामने से गुजर गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि बस की खिड़कियों में बैठे लोग बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, जैसे वे इंसान नहीं, मूर्तियां हों। बस गायब हो गई। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। प्यास और थकान से मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी मुझे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा बैठी दिखाई दी। मैं भागकर उनके पास पहुंचा। अम्मा, मुझे बचा लीजिए, मैं कहाँ हूं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। कुछ देर तक वह चुप रही, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखें देखकर मेरा खून जम गया। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। तभी उन्होंने कहा, बेटा, तुम यहां फंस चुके हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, यह जगह कौन सी है? अम्मा बोली, जो तुम्हें यहां लाया है वह 2 दिन बाद वापस आएगा, फिर तुम्हें मारकर यहीं छोड़ देगा, जैसे उसने मेरे साथ किया था। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। कौन है वो? मैंने डरते हुए पूछा। अम्मा बोली, जिसे तुम अपना दोस्त समझकर यहां तक आए थे। मेरी सांसें रुक गईं। क्या वह मेरा दोस्त नहीं था? अम्मा ने कहा, वह सिर्फ लोगों को बहला फुसला कर यहां लाता है। अब मुझे सब समझ आने लगा। वह मेरा दोस्त नहीं था, कुछ और था। मैं रोने लगा और बोला, अम्मा, मुझे यहां से निकलना है। अम्मा ने धीरे से कहा, हर 2 दिन बाद यहां एक बस आती है। जब बस आए तो उसके पीछे इस तरह लटक जाना कि कोई तुम्हें देख न सके। थोड़ी दूर जाने के बाद एक तेज रोशनी दिखाई देगी, उसी जगह कूद जाना, तभी तुम अपनी दुनिया में वापस जा पाओगे। इतना कहकर अम्मा अचानक गायब हो गई। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया। पूरा 1 दिन मैंने उसी जगह बिताया। आखिरकार अगले दिन दूर से वही बस आती दिखाई दी। बस पास आते ही मैं दौड़ा और उसके पीछे लटक गया। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद सामने वही चमकदार रोशनी दिखाई दी।
मैंने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक स्टेशन के बाहर पड़ा हुआ था। मैंने राहत की सांस ली। मैं वापस अपनी दुनिया में आ चुका था। मैं तुरंत वहां से टैक्सी लेकर अपने गांव पहुंच गया। लेकिन घर पहुंचकर जो बात पता चली उसने मुझे फिर से डरा दिया। मेरे घर वाले मुझे देखते ही रोने लगे। उन्होंने बताया कि मैं पूरे 15 दिनों से गायब था। पुलिस में शिकायत तक दर्ज करवाई गई थी। सबने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन मेरा कोई पता नहीं चला। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि जिस दोस्त के पीछे मैं उस रात गया था वह तो उस ट्रेन में सफर ही नहीं कर रहा था। तो फिर उस सुनसान स्टेशन पर मुझे बुलाने वाला आखिर था कौन? दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली बार कैसी डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे।